वाई माइनस आई इंक्रीज एसिडिटी। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों एसिड होता क्या है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल HNO3। अगर HNO3 आपका H पॉजिटिव डोनेट करेगा, मीन्स प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो हमें मिलेगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये NO3 नेगेटिव जो बना है इसी के बेस पर हम बोलते हैं कि हमारा जो एसिड है वो कितना एसिडिक इन नेचर है, वो कितना इंक्रीज करेगा, कितनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब देखिए जैसे हमारा NO3 जो है वो एक कंजुगेट बेस फॉर्म हुआ है। अब NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, NO3 नेगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन पर। नाइट्रोजन क्या हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आया, मीन्स ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर हो गया। तो जो हमारे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, जो इसका कंजुगेट बेस फॉर्म हुआ है, वो हमारा स्टेबलाइज्ड किसके थ्रू हो रहा है बच्चों, नाइट्रोजन के थ्रू। मीन्स जो आपका एन पॉजिटिव ग्रुप है वो क्या कर रहा है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हाई ना होकर न्यूट्रल हो जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा कंजुगेट बेस है वो स्टेबल है। जितना ज़्यादा आपका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रोंगर एसिड होगा। जो आपकी एसिडिटी है वो हमेशा डिपेंड करेगी कि आपका जो बेस है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। कंजुगेट बेस जो आपने पॉजिटिव चार्ज डोनेट करने के बाद बनाया वो कितना ज़्यादा स्टेबल। जितना ज़्यादा बच्चों आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या सपोज रेजोनेंस होगा, तो उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो इजीली डिलोकलाइज करेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पर्टिकुलर किसी एक एटम पे ना रहकर पूरे सिस्टम में डिलोकलाइज करता है, जिसकी वजह से रिपल्जन जो होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच वो लेस होता है और एक स्टेबल कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के बारे में, तो बच्चों देखो जो हमारा CF3 हम जानते हैं, जो F होता है फ्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा बॉन्ड को शिफ्ट करेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं यहाँ से एक H निकाल देती हूँ, प्रोटॉन निकाल देती हूँ, तो ये तो बनेगा बच्चों हमारा, ऐसे ये डिलोकलाइजेशन शो कर सकता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। और जो आपका फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, तो ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज में रिपल्जन नहीं आएगा। लेकिन वहीं हम बात करें एसिटिक एसिड की CH3COO नेगेटिव की, अगर मैं इसमें से प्रोटॉन निकाल देती हूँ बच्चों, जो हमारा H है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है और जो हमारा F है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। हमने पहले ही देखा कि जो हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है और जो हमारा माइनस आई इफेक्ट होता है वो कार्बन अनायन को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से जो आपका ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। हमेशा याद रखिए जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है उतना ही ज़्यादा आपका बेस जो होगा, कंजुगेट बेस जो होगा वो स्टेबल होगा और एसिडिटी इंक्रीज होगी आपके कंपाउंड की। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।